तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई है। इस जंग में सभी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है और सभी इंसान मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे और ये तीनों एक सुनसान जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। तभी उनमें से एक लड़की को होश आता है, जिसका नाम शातिर शीला था। वो होश में आते ही जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो इस बीहड़ को देखकर काफ़ी डर गई थी और उसे दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे बस यही याद था कि कल रात को वो अपने बॉयफ्रेंड पप्पू पाइथन के साथ एक पार्टी में थी, लेकिन वो वहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँची, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अब वो खड़ी होती है और अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पप्पू पाइथन पर पड़ती है, जो कि थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा हुआ था। और वो जैसे ही उसके पास जाती है, तभी पप्पू पाइथन को भी होश आ जाता है। पप्पू पाइथन इस नई जगह को देखकर हैरान हो जाता है, पर जब वो शातिर शीला को देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि कल रात वो दोनों एक पार्टी में थे और पार्टी के बाद उनका मजदूरी करने का प्लान था। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ और ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए। उन दोनों को ये तो नहीं पता था कि वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे, लेकिन एक दूसरे को जिंदा देखकर वो यहाँ पर बहुत खुश थे। आगे उन दोनों की नज़र तीसरे बेहोश आदमी पर पड़ती है, जिसका नाम बरमूडा बुरकुमार था। और फिर देखते ही देखते बरमूडा को भी होश आ जाता है और इस नई जगह को देखकर वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को जिंदा पाकर वो बहुत खुश था। अब इस जगह को देखकर वो तीनों समझ चुके थे कि पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में सिर्फ वो तीनों ही जिंदा हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने की कोई जगह ढूंढ सके। साथ ही भूख और प्यास की वजह से भी वो तीनों बहुत परेशान थे। अब काफ़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक समुंदर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब मछलियाँ खाकर वो अपनी भूख मिटा सकते थे। अब पहले तो वो तीनों समुद्र में जी भर कर नहाते हैं और फिर किनारे पर आराम करने लगते हैं। और इसके बाद जैसे ही वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी उन्हें किनारे पर बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं। अब उन केकड़ों को देखकर बरमूडा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे खाने में केकड़े बहुत अच्छे लगते थे। पर वहीं शातिर शीला और पप्पू पाइथन ने कभी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वो दोनों उस केकड़ों को देखकर घबरा जाते हैं। अब इससे पहले कि शातिर शीला किनारे से दूर जा पाती, तभी उसके पैर पर एक केकड़ा काट लेता है और ये देखते ही बरमूडा बुरकुमार उस केकड़े को जल्दी से मार देता है और फिर उसे खाने लग जाता है। उधर शातिर शीला एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगती है। तभी उसे दर्द से परेशान देखकर बरमूडा बुरकुमार उसके पास आता है और तुरंत उसके कपड़े फाड़कर एक पट्टी उसके पैर पर बांध देता है, जिसके थोड़ी देर बाद शातिर शीला का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच बरमूडा बुरकुमार उसकी चूचियाँ देखने लगता है, जो देखकर उसका औजार पूरी तरह तन जाता है। उधर भूख से परेशान पप्पू पाइथन के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो भी उन केकड़ों को उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ बरमूडा बुरकुमार शातिर शीला के बदन को छूने लगता है, इससे शातिर शीला गर्म हो जाती है। तभी बरमूडा बुरकुमार उसके खेत में खटर 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 अपना ट्रैक्टर चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। अब थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है। वो तीनों जल्दी से उस घर में आते हैं, लेकिन अंदर आकर वो इस घर में देखते हैं ना तो यहाँ पीने का पानी था और ना ही खाने की कोई चीज़ पड़ी थी। पूरे घर में कोई इंसान भी नहीं था, बस एक कुत्ता था जो छुपकर उन्हें ही देख रहा था। आगे जैसे ही वो तीनों घर से बाहर आते हैं तो उनकी नज़र उसी कुत्ते पर पड़ती है जो उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। तभी वो कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए वो तीनों उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब काफ़ी देर तक चलने के बाद वो तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उस जगह को देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की बहुत सी चीज़ें थी। खाने के लिए कई तरह के फल थे और पीने के लिए साफ पानी भी था। कहा जा सकता है कि ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद था, इसलिए वो तीनों यहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो तीनों आग जला लेते हैं और आग के पास बैठकर फल खाने लगते हैं। वो कुत्ता भी उसी जगह पर घूम रहा था और उसने अभी अभी एक खरगोश का शिकार किया था। वो उस खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगता है और वह तीनों उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लग रहा था शायद जंगल में कोई खतरा है, इसीलिए वो कुत्ता इतना भौंक रहा है। तभी बरमूडा बुरकुमार हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है, पर जब उसकी नज़र खरगोश पर पड़ती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो ये बात बाकी बचे 2 लोगों को भी बताता है कि कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है, और ये देखकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल वो कुत्ता भी खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो उसे मार कर लाया था। अब जल्दी ही बरमूडा उस खरगोश को पकाता है और वे तीनों उसे मिलकर खाने लगते हैं। वहीं पास खड़ा कुत्ता उन्हें खाते हुए घूर रहा था
और तभी शातिरशीला उसे कुछ मांस खाने को दे देती है। अब शातिरशीला को उस कुत्ते पर प्यार आने लगा था, इसलिए वो उसका नाम जॉनी जानवर रख देती है। अब खाना खाने के बाद बरमूडा बुरकुमार शातिरशीला को दबोच लेता है और वहीं उसके खेत में नॉन स्टॉप मजदूरी करना शुरू कर देता है। उधर वो कुत्ता भी उनकी मजदूरी को एंजॉय कर रहा था। वहीं पप्पू पाइथन को भी मजदूरी करने का बहुत शौक था, लेकिन शातिरशीला उसे अपनी गुलाबी दे ही नहीं रही थी, इसलिए वो दुखी होकर जंगल में चला जाता है। अब 3 घंटे की भयंकर मजदूरी करके बरमूडा सो जाता है, जबकि शातिरशीला का मन अभी तक नहीं भरा था, इसलिए वो वहाँ पर पप्पू पाइथन को ढूंढने लगती है। जल्दी ही वो पप्पू पाइथन के पास पहुँच जाती है और उसे परेशान देखकर वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठे हो। इस पर पप्पू पाइथन कहता है, तुम तो मेरी बंदी हुआ करती थी, तो तुम इस बरमूडा के लिए हर रात घोड़ी क्यों बन जाती हो, जबकि कायदे से तो तुम्हें मेरी साथ पिंकी पिटवानी चाहिए। अब पप्पू पाइथन की बातें सुनकर शातिरशीला समझ जाती है कि वो भी उसकी पिंकी पीटना चाहता है, इसलिए वो उसके सामने पूरी नंगी हो जाती है और पूरी रात अपने खेत में उसका बड़े वाला औजार चलवाती है। वहीं वो कुत्ता भी उन दोनों की हरकतें देख रहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक लड़की 2 आदमियों से अपनी पिंकी क्यों पिटवा रही है, और इसी टेंशन में वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वे दोनों आदमी काम करने लगते हैं, जबकि शातिरशीला कुत्ते के साथ नदी में नहा रही थी। आगे वो दोनों आदमी लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो एक छोटा सा झोपड़ा बना सके। वहीं शातिरशीला उस कुत्ते के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है और इसी बीच वो कुछ फल देखकर उसे खाने लगती है, जबकि वो कुत्ता एक खरगोश के पीछे लग जाता है। दरअसल वो फिर से खरगोश का मांस खाना चाहता था, इसलिए वो जल्दी ही उसे मार देता है। आगे वो तीनों उस खरगोश को पकाकर खाने लगते हैं। अब हम देखते हैं उन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। वो तीनों दिन भर खाते पीते और रात को मजदूरी करते थे। अब ऐसे करते करते कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। अब हम देखते हैं उन तीनों के कपड़े फट चुके थे और वो लोग नंगे पुंगे इधर उधर यूं ही घूमते रहते थे। और इसी बीच जब उनका मजदूरी का मन करता तो वो शातिरशीला को कहीं भी पकड़कर लपेट देते। वो तीनों यहाँ पर रहते रहते जंगली बन चुके थे। वो किसी आदि मानव की तरह जानवरों का शिकार करते और उन्हें पकाकर खा जाते। फिर ऐसे ही एक रात जब शातिरशीला मछली पका रही थी, इसी दौरान पप्पू पाइथन एक मरा हुआ हिरन उसके पास लेकर आता है। वहीं शातिरशीला को हिरन का मांस बहुत पसंद था, इसलिए वो उसको देखकर खुश हो जाती है। दरअसल पप्पू पाइथन ने बहुत मुश्किल से उस हिरन का शिकार किया था। वहीं बरमूडा बुरकुमार उस हिरन को देखते ही पक्षी को दूर फेंक देता है, जिसको वो कुत्ता मारकर उनके लिए लेकर आया था। जल्दी ही वो तीनों उस हिरन का मांस पकाकर खाने लगते हैं। तभी वो कुत्ता भी उनके पास खाने के लिए आता है, लेकिन वो लोग उसे गालियां देकर भगा देते हैं। खाना खाने के बाद शातिरशीला उनके बनाए हुए झोपड़े में चली जाती है। वहीं पप्पू पाइथन जब उसके पीछे जाने लगता है, तभी बरमूडा बुरकुमार उसे रोक देता है और कहता है उसके खेत में आज पहले मैं मजदूरी करूंगा। पप्पू पाइथन कहता है नहीं, आज मुझे पहले करना है। लेकिन बरमूडा बुरकुमार कहता है चलो इसका फैसला आज हम दोनों लड़कर कर लेते हैं। और ये सुनते ही पप्पू पाइथन की फट जाती है, इसलिए वो बरमूडा बुरकुमार को अपना पसंदीदा चाकू निकाल कर देता है और कहता है भाई प्लीज़ मुझे पहले जाने दो। उस चाकू को देखकर बरमूडा खुश हो जाता है और पप्पू पाइथन को पहले अंदर जाने देता है। अब पप्पू पाइथन तैयार होकर अंदर जाता है, जहां वो उसका घोड़ी बनकर पहले ही इंतजार कर रही थी। वहीं बरमूडा बुरकुमार उस कुत्ते को डराकर वहां से भगा देता है। अब अगली सुबह शातिरशीला नदी में नहाने लगती है और वहीं वो कुत्ता भी उसे दूर खड़े देख रहा था। आगे नहाने के बाद वो एक झोपड़े में आती है, जहाँ वो दोनों आदमी उसे कहीं नजर नहीं आते। दरअसल वो दोनों शिकार पर गए हुए थे। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आ जाता है और शातिरशीला पर भौंकने लगता है। वहीं शातिरशीला ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और जब रात को वो दोनों आदमी वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर शातिरशीला नंगी बैठी हुई दिखती है। वहीं वो कुत्ता भी उन दोनों पर भौंकने लगता है, जो देखकर बरमूडा बुरकुमार को गुस्सा आ जाता है और वो उस कुत्ते पर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी वो कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते वो कुत्ता बरमूडा बुरकुमार को जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो दोनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद पप्पू पाइथन वहाँ पर आकर उस झोपड़े में आग लगा देता है, क्योंकि उसे शातिरशीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं शातिरशीला और वो कुत्ता भी उसी झोपड़े में थे, लेकिन किसी तरह वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी पप्पू पाइथन वहाँ से भाग जाता है। अब शातिरशीला को लगता है शायद ये काम बरमूडा का है। उधर वो कुत्ता बरमूडा के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी बरमूडा उसके ऊपर मौका देखकर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान पप्पू पाइथन भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस कुत्ते को मार डालते हैं। वहीं उनका पीछा करते करते शातिरशीला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ही जॉनी जानवर को मारा है।
और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर पप्पू पाइथन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शातिरशिला जंगलों में कहीं गायब हो चुकी थी। फिर अगली सुबह बरमूडा बुरकुमार शातिरशिला को पकड़ लेता है और वो उसके खेत में मजदूरी करने ही वाला था। तभी पप्पू पाइथन आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में पप्पू पाइथन बरमूडा बुरकुमार को मार डालता है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि इस धरती पर शातिरशिला और पप्पू पाइथन ही बचे थे और अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।